सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 दुश्मन का स्वार्थ पढ़ेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्वार्थी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्वार्थी लोग हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसका मतलब हमें स्वार्थी यानी खुदगर्ज और मतलबी जो व्यक्ति होते हैं, सेल्फिश व्यक्ति जो होते हैं, इन पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपना मतलब निकालने के लिए हमसे दोस्ती करते हैं और हमारी दोस्ती का गलत फायदा उठाते हैं। तो आइए बच्चे, एक पर्वत के समीप बिल में मनविश नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बहुत रौबीला सांप था। रौबीला यानी जिसका खूब रौब होता है, जो जिसका बहुत दबदबा होता है और वो दिखने में बहुत प्रभावशाली होता है। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों के तेज हर लेता है। यानी जब वो चलता था तो एक बिजली सी चमक जाती थी, मतलब कौध जाती थी, ये कहावत है। मतलब लोग घबराते थे। लेकिन अब यह जो मनविश है ये बूढ़ा हो गया था। तो जब वो बूढ़ा हो गया था तो उसके बुढ़ापे के मारे मनविश का शरीर कैसा हो गया था, कमजोर पड़ गया था। उसके विष दंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। उसके जो जहरीले दांत थे, विष दंत यानी जहरीले जो दांत थे, वो अब हिलने लगे थे और जब वो चलता था उसका दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साये से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांद कर उसे चिढ़ाते हुए उसके ऊपर से निकल जाते थे। पहले जब वो अच्छा था जवानी में, जो चूहे जैसे ही मनविश को देखते थे वो घबरा जाते थे उसे देखकर। लेकिन अब वो बुढ़ापे के मारे वो उसे फांद कर यानी उसके ऊपर से उछल कर निकल जाते थे और चिढ़ाते हुए जाते थे। पेड़ भरने के लिए चूहों के लाले पड़ गए थे। मनविश इस उधेड़ बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। अब बूढ़ा होने के कारण उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, लाले पड़ गए यानी खाने का अकाल आ गया था और चूहों की कमी हो गई थी, क्योंकि उसमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो चूहे पकड़ सके। और इस उधेड़ बुन यानी वो हाँ या ना की स्थिति में कंफ्यूज था कि किस प्रकार मैं अपने भोजन का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लूं, जिससे मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और मेरा खाना मुझे मिलता रहे। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसने उसे आजमाने के लिए वह दादू सरोवर के किनारे जा पहुंचा। उपाय यानी एक उसे योजना आई, योजना युक्ति या फिर हम कह सकते हैं आइडिया उसे आया और उसने उसे आजमाने के लिए यानी उसे टेस्ट करने के लिए वो दादुर सरोवर यानी तालाब, तो सरोवर का नाम दादुर था, वो वहां गया। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी, वहां उन्हीं का राज्य था। मनविश वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पे मेंढक राजा बैठा दिखाई दिया। मनविश ने उसे नमस्कार किया, महाराज की जय हो। अब जब वो घूमने लगा तो उसे पत्थर पे एक मेंढक दिखाई दिया जो मेंढकों का राजा था और उसने उसे नमस्कार किया। मेंढक राज चौंक गया। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरे जय का नारा क्यों लगा रहे हो? ऐसा मेंढक राज ने उससे पूछा। तुम तो हमारे बैरी का मतलब शत्रु, तुम हमारे दुश्मन हो और क्यों तुम हमारा नारा लगा रहे हो? मनविश विनम्र स्वर में बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मनविश ने विनम्र यानी बहुत स्नेहपूर्ण, बहुत पोलाइट आवाज में अपने मेंढक राजा से कहा कि मैं तो आप मेंढकों की सेवा करने के लिए आया हूँ और
मैं अपने पापों को धोना चाहता हूँ, इसलिए जो मुझे श्राप, जो मुझे कर्ज मिला है, जो मुझे नाग देव मुझे मिला है, उससे मैं आजादी चाहता हूँ, मुक्ति यानी आजादी। ऐसा उसके नाग गुरु ने उसे आदेश दिया कि आप श्राप से कैसे मुक्ति पा सकते हो। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? विचित्र यानी अजीब। मंदविश ने मेंढक राज को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। मनगढ़ंत यानी ख्याली, इमेजिनरी, जो अपने मन से बनाई हुए। एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। उद्यान यानी बगीचे में घूम रहा था। वहां कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया। मैंने अपना बचाव और स्वभाववश उसे काट लिया। काटने से वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरु ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बनकर मैंने कृष्ण जी को रुष्ट किया है। रुष्ट यानी नाराज किया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने मुझे श्राप मुक्ति का एक उपाय बताया है। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बिठाकर सैर कराऊं। तो जब मंदविश ने मेंढक को जो कहानी सुनाई, अपनी मनगढ़ंत कहानी, मन की कहानी सुनाई, तो मेंढक राज ने उससे कहा कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपको ऐसा श्राप दिया। तो उसने बताया कि जब वो एक बगीचे में घूम रहा था तो गलती से एक बच्चे का पैर मंदविश के ऊपर लग गया और सांप होने के कारण जो सांप अपने बचाव में उसके जो नेचर के अनुसार वो काटता ही है, तो उसके कारण उसके काटने से बच्चा मर गया। और जब वो रात में उसे स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान नजर आए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुमने उस बच्चे को काटा है, इसलिए तुम वर्ष यानी साल समाप्त होने तक तुम पत्थर के हो जाओगे। तो मैं अपने नाग गुरु के पास गया और उनसे कहा कि मेरे से गलती से मैंने एक बच्चे को काटा और वो बच्चा मर गया, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण जी ने मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया है। तो अब इस श्राप से मेरे को मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो अब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें मेंढकों को अपनी पीठ पर सैर कराना पड़ेगा करके, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मंदविश की बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गए। चकित यानी हैरान रह गए। सुनकर वो बहुत आश्चर्य हुए कि ऐसा भी होता है क्या? सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ है? मेंढक राज ने सोचा कि आज तक तो किसी को भी श्रेय यानी किसी को अवसर, मौका नहीं मिला है। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढक राज सरोवर में कूदा और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविश की बात सुनाई। सभी मेंढक बहुत चक्के रह गए। यानी जैसे ही मेंढक राज ने मंदविश की बात सुनी तो वो अपने दूसरे मेंढकों से उनको सलाह करनी थी, उनको बताना था, तो इसलिए वो क्या करे, अनोखी बात को बताने के लिए वो सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को तालाब के अंदर उसने जमा किया और उसने यह बात बताई। और जैसे ही मेंढक ने उनको बताया तो उसने सारे मेंढक जो थे सब भौचक्के यानी हैरान रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सांप की सवारी करे, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार के सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। अद्भुत यानी अनोखा, अनोखी बात होगी, और सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच से सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज बाहर आकर मंदविश से कहा, सांप, हम तुम्हारे सहायता करने के लिए तैयार हैं। फिर 8-10 मेंढक मंदविश की पीठ पर सवार हो गए और सवारी निकली। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। तट यानी किनारे में उतार दिया।
मेंढक मंदविश के कहने पर उसके सर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविश सबसे पीछे वाले मेंढक को गप से खा गया। गप से खा गया ना, झट से खा गया। अब तक तो रोज यही क्रम चलने लगा। क्रम यानी ऑर्डर। रोज मंदविश की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सांप ने मंदविश को मेंढकों को ढोते हुए देख लिया। बाद में उसने मंदविश को बहुत धिक्कारा। अरे, क्यों सांप जाति की नाक कटवा रहा है? मंदविश ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो बनाऊं। मंदविश के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को इतनी सफाई से खा जाता था कि दूसरे मेंढकों को पता तक नहीं चलता। मेंढक अपनी गिनती कराने तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ ले। बच्चों, धिक्कारना यानी भला बुरा कहना, और मुसीबत यानी संकट, और माजरा यानी हाल। यानी मेंढकों को गिनती आती तो नहीं थी कि वो अपनी एक एक गिनती करे, गिनती से काउंट करके बैठ रहे और काउंट करके उतर रहे। ऐसा तो कहीं था नहीं, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि कैसे मंदविश कितनी सफाई से जो आखिरी वाला मेंढक है उसको वो रोज खा जाता था। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लगता है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंदविश ने कहा, हे राजन, सांप की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। ख्याति यानी आपकी प्रसिद्धि। आप इतने पॉपुलर हो गए कि आपके जो मेंढक है दूर दूर तक जाके इसका एडवर्टाइजमेंट, इसका बखान कर रहे हैं। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों में, तालाबों में व झीलों में जा रहे हैं। यहाँ की बड़ाई करने के लिए वो दूसरे सरोवर, दूसरे तालाब में जा रहे हैं, झील में जा रहे हैं और आपकी बड़ाई कर रहे हैं। मेंढक राज की छाती गर्व से फूल गई। ये सब सुन के मेंढक राज की छाती गर्व से फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम न था। जितने मेंढक कम होते जाते, वह यह सोचता कर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसके नाम का झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आ गया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए। केवल मेंढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला ही रह गया हूँ। मैं अकेले कैसे रहूंगा? मंदविश मुस्कुराया और बोला, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेंढक राज को भी गप से निगल लिया।